अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रत अब्बास शाह। आप देख रहे हैं लाहौर टीवी। सूरत हाल बड़ी गंभीर भी है और चीज़ें कुछ उम्मीद की किरण भी है कि शायद मुक़्तदर तबका, ताकतवर लोग जो ये समझ रहे हैं कि हम अनटचेबल हैं, उन्होंने कुछ गौर व फिक्र किया है। जो रात को 2 इजलास हुए हैं उनमें ये चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि अब सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि या तो फ़ौज निकल के आवाम के सामने आ जाए, जो कि पहले एक बहुत ही मैच्योर फ़ैसला किया गया कि फ़ौज आवाम के सामने नहीं आएगी, और अगर फ़ौज सामने नहीं आती तो फिर पुलिस के बस का काम नहीं है कि आवाम के जमे गफ़ीर को रोका जाए। दूसरा, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकले हैं और फिर वो दौड़े हैं इस्लामाबाद की तरफ और जगह जगह पहुँचे हैं, वो इस्लामाबाद के लिए एक बड़े ख़तरे की घंटी है। वो सबसे बड़ी कि एक पूरा सूबा, अगर दूसरा सूबा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग अलग, पंजाब के लोग अलग, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के लोग अलग, और पूरे का पूरा सूबा अगर इधर उलट पड़ा, और वो भी पठान हैं। पठान तारीख़ में ये चीज़ जो है वो सुनहरे हरूफ से दर्ज है कि पठान को तशद्दुद से और जबर से दबाया नहीं जा सकता। ये इतनी गैरतमंद कौम है कि ये अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए, अपनी जान को और अपने खून को कोई हैसियत नहीं देती। ये अपनी इज़्ज़त, वक़ार, अना और अपना नज़रिया और अपनी सोच के लिए मर मिट जाती है। तो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा से नौजवान निकले हैं, लोग निकले, और अब आगे खौफनाक बात ये हो गई है कि लोगों ने असला उठा लिया। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोज़ में ये बताया था कि ये बात यहाँ नहीं रुकेगी। ये ना हो कि मुसल्लह जिद्दोजहद और गुरिल्ला वार और स्ट्रीट वार तक जाके खाना जंगी पहुँच जाए। ये चीज़ें प्रिकॉशन जो हैं ये जहन में रखने चाहिए कि अब आगे मज़ीद उधर से हम ये तो सोचते हैं कि हम वो ये करेंगे तो ये दब करेंगे। अच्छा, इधर से जितनी हिकमत अमली आ रही हैं वो जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से हिकमत अमलियाँ हैं, या दहशत गर्दी के काउंटर की जो पुराने तजर्बात और तरबियत है वो आ रही है। लेकिन ये जो कौमें निकल पड़ती हैं और जो कौमी इशूज़ बनते हैं, इनकलाब की और कौमों की जिद्दोजहद जो है उसको रोकने की स्ट्रेटजी अभी तक हमारे पास यहाँ पे न पुलिस के पास है, न किसी दूसरे सिक्योरिटी अदारे को इसका तजर्बा है। ये एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, एक डिफरेंट एक्शन होता है, और डिफरेंट तरह की ये मूवमेंट होती है जो इनकलाब के लिए। और जब यानी चलो अभी मैं तो भी नहीं समझता कि इनकलाब जो है वो उस तरफ हमारी कौम गई है, लेकिन इसको ये बहरहाल इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक कौमी मूवमेंट जो है वो बन चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो पूरी कौम है वो इमरान खान के साथ इसलिए है कि उनके पास और कोई उम्मीद की किरण नहीं। ये जो नौजवान है ना, इनके पास कोई होप नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई चिराग नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि कल हम ये बन जाएंगे, कल पढ़ेंगे तो नौकरी ले लेंगे, कल हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फ्लरिश करेंगे, हम फर्नीचर बनाएंगे, हम कोई साइंसी इजादात करेंगे, हम कोई वो डायरेक्शन नहीं है, वो उम्मीद नहीं है, वो चिराग नहीं है। कि अब वो ये सिर्फ समझ रहे हैं कि इमरान खान है तो हमारी ज़िंदगी आज भी है और हमारा कल भी है। इनको रोकना तो सीधा सीधा एक वो डायनामाइट को छेड़ने वाली बात है। ये बात मुझे लगता है अगर तो समझ आ गई है, जो लग रहा है मुझे कि समझ नहीं आई तो आ जाएगी। अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो ये कल तक जो मज़ीद काम ख़राब होगा, ये जो आने वाली रात है जो मज़ीद तबाही होगी, वो जो है वो फिर मज़ीद इनको शायद आंखें खोल दे। लेकिन अगर इन्होंने तय कर लिया है कि हमने खाना जंगी करवानी है और अनारकी पैदा करके इलेक्शन रोकने हैं और अपने आकाओं को खुश करना है पीछे बैठे उनको, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि सारे के सारे ये सोच रहे होंगे। उसमें चंद अफराद हो सकते हैं ताकतवरों में, 2, 4, 10, 20, 100, 50 इतने हो सकते हैं, सारे नहीं ऐसा सोच सकते, क्योंकि सारों की तो जीना मरना इसके साथ है। कितने लोग बाहर अपने डॉलर इकट्ठे करके चले जाएंगे, भाग जाएंगे। वो जो एक सबसे बड़ा इस चीज़ का मुजिद था, वो इंसान आग लगा कर मंसूबा करके वो तो चला गया अपने डॉलर अरबों रुपए समेट के बाजवा। बाकी जो है उनकी तो अभी ज़िंदगी मौत यहाँ पे है।
ابھی ان کے دکھ سکھ، اب جیسے گھر جلانے کی کوئی خبر درست ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسے بھری پڑی ہے کہ جی فلاں کا گھر جلا دیا، فلاں کا، یہ گھر جلانے کوئی اچھی بات ہے؟ اور جب قوموں میں، ملکوں میں گھر جلا دیے جائیں، گھر جلانے کا آغاز کر دیا جائے، تو پھر گھر جل گئے تو پھر کیا ملک تو نہیں بچتا، ملک بھی گھر ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کو اپنی پڑ گئی ہو کہ یار اتنا بڑا ہے، بس یہ الیکشن اب اس سے ہم ملتوی کرا لیں گے، آگے اب اس کو ہم کچھ کریں، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ نے بلا لیا ہے، آرڈر دے دیے ہیں کہ عمران خان کو چند ہی منٹ بعد، ہو سکتا ہے جب تک آپ ویڈیو دیکھیں عمران خان صاحب کو عدالت بلا چکی اور کیس شروع ہو گیا ہو۔ اور لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بکھرا ہوا سمندر لوگوں کا، اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی بے چین ہیں۔ میں یہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ کھیپیں نکلیں گی، بچے مارے جائیں گے، پھر عورتیں ان کی مائیں نکلیں گی، مائیں ماری جائیں گی، ان کی بیٹیاں نکلیں گی۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جب مردوں کے شانہ بشانہ وہ باہر نکلیں گی، اور وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عورتیں شامل ہیں اس میں، تو یہ بہت خوفناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اگر تو یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دانا ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے پلانر ہیں، بڑی اسکیمیں، تو پھر یہ اس چیز کی ان کو ادراک بھی ہونا چاہیے، اس تباہی کا اور اس جم غفیر کا، اور ادراک کے ساتھ ساتھ ان میں اگر یہ اہلیت نہیں ہے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے، اس موب کو کیسے روکنا ہے، لوگوں کو تسلی کیا دینی ہے، ہوپ کیا دینی ہے، لوگوں کو آسانی اور ملک کو بچانا کیسے، اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دانا ہیں، بڑے پلیئر ہیں، جینیس ہیں، تو پھر یہ کر کے دکھائیں، نہیں تو پھر وہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، ظالم ہیں اور سفاک ہیں، وہ خود کو بھی تباہ کریں گے اور ملک کو بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔